गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 का एक क्वेश्चन है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। दो क्वेश्चन एक्चुअली, रूट 5 को शो कर रहा है और एक डेसिमल वाले नंबर को रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो किस तरह से करना है देखिए, रूट 5 लिखा हुआ है, रूट 5 पे ध्यान देना है कि रूट 5 देखो यहाँ पे हमें यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए हमें जो 5 लाए, किसका स्क्वायर, किन्हीं दो नंबर का स्क्वायर ऐड करने पे 5 आए। 1 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। 1 प्लस 4 को ऐड करने से 5 आता है। यानी कि हम दो नंबर ऐसे लेंगे जिनको ऐड करने पे 5 आ रहा हो, तो 1 और 2 इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करने में 5 आता है। ठीक है, तो 1 और 2 यानी हम क्या करेंगे, एक लेंथ लेंगे, मतलब नंबर लाइन आप सबको पता है नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन मतलब एक लाइन, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये नंबर लाइन हो गई। एक लेंथ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे जीरो हो गया। और एक लेंथ या तो 2 नीचे ले लो या फिर 1 नीचे लेके 2 ऊपर ले लो। यानी हमने ले लिया, मान लीजिए हमने 2 यूनिट ले लिया नीचे। ठीक है, 2 यूनिट नीचे ले लिया, मतलब अपने स्केल से 2 सेंटीमीटर ले सकते हो या फिर 4 सेंटीमीटर ले लो और ऊपर लिख दो 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसे 2 सेंटीमीटर लेने पे फिगर जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ले लिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लिया और लिख दिया 2 यूनिट। इसी तरह अगर एक यूनिट 2 सेंटीमीटर के बराबर है तो यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन डालनी है आपको 90 डिग्री की 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट की, 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर की। और क्या करना है, इस ओ को इससे ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, ये मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट हो गया। तो ये जो ओ बी लाइन होगी वो कितनी होगी, वो होगी रूट 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लिया था 2, यहाँ पे लिया 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 ये हो गया रूट 5, ये क्या हो गया, ये हो गया रूट 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रूट 5, लेकिन ये नंबर लाइन पे नहीं आया है। नंबर लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन में लाने के लिए हम ओ एज ए सेंटर और ओ बी को लेंगे रेडियस और एक आर्क बना देंगे। एक आर्क बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। जहां कट करेगा उस पॉइंट को लिख दीजिए सी। तो ये जो ओ सी हो गई वो हो गई रूट 5। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमें रूट 2 करने को आता, रूट 2 करने को आता तो हम क्या करते, एक साइड में लेते 1, एक साइड में लेते 1 और रूट 5 कर देते। ठीक है, इसी तरह अगर रूट 3 आता, ठीक है, मान लीजिए हमने ये 1 यूनिट ले ली और ऊपर 1 यूनिट लेते और इसको मिला देते तो ये रूट 2 हो जाता। ठीक है, ये हो जाता रूट 2। अगर रूट 3 होता तो क्या करते, देखो रूट 3 किन्हीं दो स्क्वायर को ऐड करने से नहीं आता, लेकिन रूट 2 के स्क्वायर को जब करते हैं तो रहता है 2 और 1 के स्क्वायर को आते हैं 1। तो रूट 2 तो हमने बना लिया, तब इस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पे हम क्या कर देंगे 90 डिग्री के एक परपेंडिकुलर डाल देंगे 1 यूनिट का। और इसको जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3। ठीक है, इसको जब मिलाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा रूट 3। ठीक है, ये आ जाएगा रूट 3। ओके, समझ में आया। इसी तरह हम डेसिमल वाले क्वेश्चंस को किस तरह से करना है और बाकी इसकी लैंग्वेज देखिए लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, है ना। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए अंडर रूट के नंबर्स को करना है किस तरह से नंबर लाइन में, तो क्या करेंगे, सीधा सा प्रोसेस है बेटा, ध्यान देना थोड़ा। क्या करना है, जो भी नंबर हमें करने को बोला गया है, रूट 9.3 बोला है, तो रूट 9.3 बोला है तो हम एक लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन तो खींचेंगे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, ओ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है आपको। उसके बाद 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देना है, कट कर देना है। ठीक है, मतलब 9.3 का मार्क कर देना है, ये कर लेना है कोई भी पॉइंट, ए पॉइंट कर लेते हैं। ये हो गया बी पॉइंट। अब ये 9.3 और 1 मिलके कितना हो गया, 10.3 हो गया। 10.3 का आधा करेंगे, हाफ करेंगे। ठीक है, तो हाफ हो गया 5.15। तो पॉइंट ओ से क्या करेंगे, स्केल से मार्क करेंगे 5.15 और कोई पॉइंट ले लेते हैं सी। ठीक है, तो ये जो ओ सी होगा वो भी 5.15 है और सी से लेके बी तक वो भी क्या है 5.15। तो ओ सी और सी बी ये दोनों हो गए रेडियस, तो सी को लेंगे एज अ सेंटर और ओ से बी तक लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे, सी को लेंगे सेंटर और ओ सी को लेंगे रेडियस। तो सर्कल जो ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो ओ और बी पे मिलेगा क्योंकि दोनों साइड में क्या है, रेडियस है। अब ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे
जो कि इस सर्कल को कहाँ मिलेगा, कोई पॉइंट ले लेते हैं, डी पॉइंट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें सी से डी को मिला देना है, तो सी से डी को मिला दिया। अब देखिए क्या क्या वैल्यू होंगी। ओ से लेके सी क्या था, रेडियस था। सी से लेके बी क्या था, रेडियस था। और सी से लेके डी भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5.15 हो जाएगी। अब ए से लेके सी की वैल्यू देखें क्या होगी। ए से लेके सी तक देखिए, ए से बी हमने क्या किया था, 1 किया था। सी से बी क्या था, 5.15। तो ए से लेके सी तक कितना हो जाएगा, 5.15 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.15 माइनस 1, तो 4.15 आ जाएगा। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, एडी की वैल्यू निकालनी है। एडी देखिए यहाँ पे क्या है, एडी यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस है हमारा 5.15, परपेंडिकुलर है एडी और बेस है 4.15। जब एडी को निकालना है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर से माइनस करेंगे एसी के स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर को। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट में 9.3। ठीक है, याद रखिए यही वैल्यू आएगी हमेशा, जो भी हम फिगर लेके चल रहे हैं उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ए डी देखिए आ गया हमारा 9.3 अंडर रूट में। तो ए से लेके डी को लेंगे रेडियस और ए को लेंगे सेंटर और सर्कल ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ई पॉइंट पे मिल रहा है, तो जो ए से ई होगा वही होगा हमारा अंडर रूट 9.3। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा डेसिमल वाला उसको इसी प्रोसेस से करना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।